विक्रम भैया घर यही है? जी हाँ। अरे जरा विक्रम भैया को बुला दीजिए। ठीक है, आइए, अभी बुलाती हूँ। कौन है? भैया, ओ भैया, भैया, ओ भैया, भैया भैया भैया, क्या हुआ? बाबूजी को किसी ने, क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी को किसी ने, अरे कुछ बोलेगा, क्या हुआ बाबूजी को? किसी ने मार दिया। बाबूजी, 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 आगे खोलो बाबूजी, आगे खोलो बाबूजी। अरे कौन मारा बाबूजी को? पता नहीं भैया, जब हम आए तो ये खेत में पड़े थे। बाबूजी, बाबूजी, अरे एक बार आँख खोल दो बाबूजी, उस कातिल का नाम बता दो बाबूजी, बाबूजी। ज्यादा लौंडों को लेकर गुंडाई करे तो काट के मारो सालों को। बाकी जो पुलिस थाना होगा हम सब निपट लेंगे। बाबू साहब, आपने कुछ सुना? क्या हुआ? मुड़ियार गांव में ननकू महंत ने अपने सगे चाचा के लड़कों को मार डाला जमीनी विवाद में। अरे वो बाबा तिवारी का हाथ है ना उनके सर पर, इसीलिए सालों का किसी का खौफ नहीं। और हाँ, आज दोनों बसें जानी है ना बारात में। जी बाबू साहब। सुबह जैसे विदाई हो जाए तुरंत पेमेंटवा करवा लेना, वरना साले पैसा फंसा देते हैं बाद में। जी बाबू साहब। बाबूजी, मैं आपकी जलती हुई चिता के सामने कसम खाता हूं कि जब तक मैं आपके कातिलों को मौत के घाट न उतार दूं, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अरे लड़के को क्या हुआ? ये परमानंद के आदमी ने हमारे लड़के को मारा है और हम गए थे थाने तो एफआईआर नहीं लिखी गई। एफआईआर कैसे नहीं लिखेंगे? अब आप कुछ करिए हुजूर। चलिए ठीक है, तुम चलो, हम देखते हैं आपकी एफआईआर कैसे नहीं लिखी जाती है। और सीताराम कैसे आना हुआ? ट्रैक्टर खातिर साहब आ रहन, खेतवा जो तक रहे भेज दे तो ट्रैक्टर खेतवा जोत दे। ठीक है, भेजते हैं। एक नल लगवा देते साहब, पानी की बड़ी तकलीफ पड़ रहा है। ठीक है, परेशान न हो, कल परसों में नल लग जाएगा तुम्हारा। सर, ये वो फाइल है जिसमें उसका लेखा जोखा है। आइए ना सर जी। इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक इन लोगों की एफआईआर क्यों नहीं लिखी? तुरंत लिखिए इनकी एफआईआर और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। दीवान जी, नेताजी की एफआईआर नोट कीजिए। ठीक है, जो अपनी बात बताओ जाके वहाँ। क्या हुआ बताएं? नहीं एफआईआर लिखिए। क्या हुआ है? कहाँ पे? किससे हुआ है? नमस्ते दत्तू। नमस्ते नमस्ते। हाँ बताइए दरोगा जी। आप एफआईआर लिखाने आए? कौन एफआईआर लिखाने आ गया? अरे वही जो गरीबों के मसीहा बने फिरते हैं।
एक और को सहारा देने आ गए। अब इस साले चेयरमैन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उठाइए, आप लोग भी दो दो हाथ आजमाइए, लगाइए निशाना। एक पसेरी आलू और 2 किलो मटर और कुछ चेयरमैन साहब। और 250 ग्राम हरा मिर्चा भी दे दो। और 1 किलो साथ में गाजर भी देना चेयरमैन साहब को, क्योंकि गाजर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से पेट और दिमाग दोनों दुरुस्त रहते हैं। आपकी तारीफ? मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, लेकिन जब तुमने पूछ ही लिया है तो चलो बता ही दे रहा हूँ। हम हैं परमानंद राय, जिसकी FIR लिखाने गए थे ना तुम थाने में, उसको मैंने ही मारा। और एक बात याद रखना, आइंदा से मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करोगे, वरना अगली बार किसी भी थाने में तुम्हारी भी FIR नहीं लिखी जाएगी। धमकी दे रहे हो मुझे? धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वरना अगली बार समझाएंगे नहीं, सीधा धाए धाए बजाएंगे। अभी आप हमें जानते नहीं हैं। साले चेयरमैन की छांट, वरना देख रहे हो इतनी गोलियां मारेंगे कि छन्ना बना देंगे तुमको। चलो। उसकी इतनी जरूरत कि उसने आपसे इस लहजे में बात की? साला फिरौन की औलाद। अब्बू आप चिंता मत करिए, आपके इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि ताउमर याद करेगा वो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। परमानंद कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मैं SP से खुद बात करूंगा, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब्बू आप गए तो थे उसके खिलाफ FIR कराने, क्या हुआ? हुई कोई कार्रवाई? ऐसे लोगों की FIR नहीं, सीधा जहन्नुम भेजना चाहिए। भाई आप क्या सोच रहे हैं? साला परमानंद राय कल अब्बू को बाजार में सबके सामने बेइज्जत किया, और अब्बू बोल रहे हैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए। बताइए, साला लोग यहाँ हमारे दरवाजे पे आते हैं अपनी फरियाद लेकर, और अब हम ही चलें अपनी फरियाद लेकर उन पुलिस वालों के पास? तो बताइए समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मुश्ताक, तुम गाजीपुर के मुड़ियार गांव पहुंचो, वहां तुमको ननकू और महंत सिंह मिलेंगे। ये कौन है भाई? ये दोनों बहुत बड़े शार्प शूटर हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। मार साले को, मार मार। ये साला कहाँ चला गया? ननकू आगे से जाओ, आज साला हाथ से बच के न जाने पाए। निकल साले बाहर, कहाँ छुपा बैठा है? ननकू ये रहा साला, मिल गया, जल्दी आओ। कहाँ भैया? मर गया साला। जिसको हम मारने की सुपारी ले लेते हैं, उसको अपनी जान गंवानी ही पड़ती है, फिर चाहे हम ले या ऊपर वाला। भैया
हाँ छोटू। एक आदमी आया था, ये चिट्ठी आपको देने के लिए बोला है। कौन था वो आदमी? पता नहीं कौन था। ये कह रहा था कि हम उनके बहुत ही शुभचिंतक हैं और उनके साथ हैं। और जब हमने उनका परिचय पूछा तो बोले वक्त आने पर बताएंगे। इतना कहकर वो चले गए। आपको यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके पिताजी की हत्या पंचम और बद्री ने की है और इन सब की साजिश रचने वाला और कोई नहीं, आपका अपना। तुम यहीं रुको। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। आइए मुश्ताक, बैठिए। कैसे हो? ठीक नहीं है भाई साहब, इसीलिए आपके पास आए हैं। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। भाई साहब, आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे। इस परमानंद राय को अब हमें मिटाना है। साला बहुत बड़ा नेता बना फिरता है। मुश्ताक, जब आपने भाई को भाई साहब बोल ही दिया है तो इसमें पैसे की कोई बात नहीं। समझ लो कि आपका काम हो गया। आपका बहुत एहसान रहेगा भाई साहब। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? आज हम आपका काम कर रहे हैं, कल आप हमारा काम कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कहें। आओ मुश्ताक, इसी बात पे गले मिलते हैं। आज से हम 2 नहीं 3 भाई हैं। गोड़ लगा था चाचा। अरे ब्रज बेटा, आओ आओ बैठो। ब्रज बेटा, घर छोड़ के कहाँ चले गए थे? घर में सब लोग परेशान हो रहे थे। चाचा हम गए थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने। बताइए चाचा, आपने हमारे पिताजी को क्यों मारा? अरे ब्रज बेटा, हम क्यों मारेंगे? हमारे तो भाई लगते हैं, फिर भला हम क्यों मारेंगे? चाचा अगर मारे नहीं हैं तो फट काहे रही है इतनी? बताए माधव चौथ, तुम्हारे बाप को कैसे मारे थे? बोल, बताएं कैसे मारे थे? बेटा तुम्हारे बाप को रगड़ के मारे थे। हमारी जमीन है, कायदे से रहिए। तुम्हारी जमीन है? बेटा तुम्हारे बाप को जिससे मारे थे ना, वैसे तुमको भी मारेंगे। यही तो हम जानना चाहते थे चाचा। नहीं ब्रज बेटा। बताइए, गोली कहाँ मारे? गाड़ में या मुंह में? हाँ, हमको माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं नहीं। भैया जी, वो लड़की की शादी है, उसको 25,000 रुपए देना है। अच्छा अच्छा। बाबू साहब। हाँ, क्या हुआ? बैठिए। वो राम आधार के ड्राइवर लोग गुंडाई करते हैं। अपनी बस के आगे लगा के बस सवारियां भर लेते हैं। हम मना करने गए तो कह रहा कि अपने बस के पास जाओ, नहीं तो मार मार के हवा निकाल देंगे। मन तो कह रहा था सालों को वहीं ठोक दे, और ये 2 दिन से चल रहा है। अच्छा, आप लोग बैठिए, हम जरा देख के आते हैं कितना बड़ा गुंडा होगा इस साल। बस के आगे बस लगा, हमसे गुंडाई करेंगे। भैया हमारा साइकिल खाले चली गई, तीनों को निकाल दियो। कहाँ गिर गई? याद है खाले। कैसे नीचे चली गई? भैया हम आ रहे हैं, सामने सड़वा तो नीचे चले गई।
कहाँ है? वैसी पुल के नीचे पर ही। कहाँ है? यहाँ तो है नहीं। वाह देव परी। बहिन चोद। अरे मान भाई, ये सब क्या है? हमसे कोनो भूल हो गई क्या? भूल नहीं, अपमान किया है तुमने हमारे अब्बू का, और वो भी भरे बाजार में, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। अरे मान भाई, हमारी आपकी तो कोनो दुश्मनी है नहीं, फिर क्यों उस लड़के का साथ दे रहे हो? लड़का नहीं है ये, भाई है हमारा, और जो भाई का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अरे महान भाई, अरे बेटा, हम आपके बाबूजी से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। तुम माफी तो हमारे अब्बू से मांग लोगे, लेकिन तुमने जो भरे बाजार में उनको बेइज्जत किया है, क्या उनकी इज्जत वापस ला सकते हो? अरे नहीं बेटा। बोल। समझो। मिल गया परमानंद को परम आनंद। लीजिए अब्बू चाय। अरे ये परमानंद को किसने मार दिया? अब्बू अब नाजायज किसी को सताएंगे तो क्या होगा? यही तो होगा। अच्छा हुआ साले किसी ने मार दिया। अब्बू, वैसे भी ऊपर वाला सबका हिसाब यही करता है, बस फर्क इतना है, किसी का जल्दी हो जाता है तो किसी का देर में। ठीक है, लेकिन गलत हुआ। ये ज्वाला कहाँ गया? भैया मैंने उसको पीछे से भेज दिया। ठीक है, तुम इधर से ऊपर चढ़ो और तुम इधर। बंसी, ये साले कौन है? अरे चाचा, ओ चाचा, अरे काय बंसिया घर में डकैती कर गया। अरे गांव वाले घर लगा ठीक है ना। भैया क्या हुआ? जल्दी निकलिए, गांव वाले आ रहे हैं। छोड़ू,
जोला जल्दी निकलवा। चल चल चल। खबरदार रुक जाओ। हेमंत, एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर ले आओ। ठीक है, जल्दी जाओ। ऐसा करिए, अभी आप लोग बाहर जाइए, जैसे पेशेंट होश में आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हो गए, ठीक है। इंदर। जी सर। जैसे ही होश में आए मुझे सूचना दीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब किधर गए वो भाग गया। नमस्कार, सुबह के 11:35 हो चुके हैं। आज के मुख्य समाचार है, भारी बारिश और तेज आंधी के कारण किसानों का हुआ नुकसान। सिकरोड़ा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुरानी रंजिश के कारण एक ही परिवार के 7 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि वाराणसी के धरौरा के रहने वाले ब्रजवंश सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस छानबीन में जुटी, आरोपी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। आपकी रिहाई आई। अच्छा अच्छा, आवा तानी ले पकड़। ए लल्ला, यहाँ रे लल्ला, 2 टाली राय साहब के हम मोरंग गिरा देना, ठीक? साहब 35 रुपए चाहिए था, चप्पल लेना है। अच्छा, किसके लिए चप्पल लेना है? मालिक अपने लिए। मदरचोद, पूरे महीना के एडवांस ले चुके हो, 5-15 तारीख है, फिर तुमको पैसा चाहिए? 35 रुपए दे दो। चल काम कर, चप्पल चाहिए। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम प्रणाम। और शत्रुघ्न, जेल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बड़े भाई वो जेल नहीं, वो तो हमारी ससुराल है, ससुराल। और आप जैसे बड़े भाई के सर पे हाथ हो ना, तो भला कोई दिक्कत हो सकती है? वो तो है। आओ, तुमको स्पेशल बाटी चोखा खिलाते हैं। भैया। हाँ छोटू। भैया, आपसे कोई शत्रुघ्न नाम का आदमी मिलना चाहता। मुड़ियार गांव से है और हाल ही में जेल से छूटा है। ठीक है, उसे कल महादेव के मंदिर बुलाओ। ठीक है भैया। वाह ब्रजभान सिंह, वाह, बहुत खूब। बहुत बहादुर हो तुम, जो तुमने अपने बाप का बदला लिया। जब से सुना है तुम्हारे बारे में, तब से बहुत इच्छा थी तुमसे मिलने की। कौन है आप और हमसे क्यों मिलना चाहते थे? हम वही हैं जिसने आपको खत लिखा था। लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? क्योंकि हमारी और आपकी कहानी एक जैसी। जिस तरह आपके परिवार के अपने दुश्मन बने, हमारे परिवार के सगे चचेरे भाई ननकू और महंत भी हमारे दुश्मन बने। वो कैसे? उन हरामखोरों ने पहले हमारे पिताजी को मार डाला। ये कहाँ है रे? ये है। एक रात हम दावत में गए थे, उसी रात इंसानों ने मौका पाकर हमारे दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया।
लेकिन उनके अंदर एक डर पनपने लगा था, क्योंकि हमारा एक छोटा भाई पुलिस में सिपाही था। अगर वो जिंदा रहा तो इनका जीना मुश्किल कर देगा। उठा उठा उठा, चल 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 चल। इस इंसानों ने हमारे छोटे भाई को भी मार दिया। परेशान मत हो बड़े भाई, हम आपके साथ हैं, सबका बदला लेंगे। मुश्ताक, हाँ भाई साहब। हमने तुम्हारे दुश्मन को खत्म करके अपनी दोस्ती का परिचय दे दिया है, और अब वक्त आ गया है तुमको अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने का। बताइए भाई साहब, मैं अपनी मित्रता के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान देना नहीं है, जान लेना है। बताइए किसकी जान लेना है? बात यह है, 84 गांव में रणबीर और रंजीत नाम के दो नामी बदमाश रहते हैं, और उनके एक साथी की हमको सुपारी मिली थी और हमने उसको मार भी दिया। और फिर उसके बाद सुनते हो, पूरी कटहल सब्जी बना लेना, शाम को जल्दी वापस घर आऊंगा। जब यहाँ से बच के जाएगा तभी ना आके कटहल खाएगा। भैया आज कटहल और कौवा दोनों हम लोग खाएंगे। ये तो कंफर्म है कि गोलू की सुपारी तूने दी थी, लेकिन किसको दी थी? भैया हमने किसी को कुछ सुपारी नहीं दी। भैया हमने किसी को सुपारी नहीं दी। सुना तुम लोगों ने? इसने कोई सुपारी नहीं दी। कोई सुपारी भैया, सुपारी किसी को हमने नहीं दी भैया। चल बता, किसको सुपारी दी थी? भैया हमने किसी को सुपारी दी भैया। क्या हुआ? कौन है आप लोग और क्यों मार रहे हैं इन्हें? सुनीता तुम अंदर जाओ, सुनीता तुम अंदर जाओ। देसी गंड, विलायती साबुन। छोटे, हाँ, इसको दे। मैं भाभी से पूछ के आता हूँ। उसे कुछ मत करना, मैं सब बताता हूँ। अब जो कुछ बताना है इन्हें बताना। मैं अपनी प्यास बुझा के आता हूँ। नहीं छोड़ दो उसे, मैं बताता हूँ। कहाँ भाग के जाओगी भाभी जी? ननको महंत बताया इसने? हाँ बताया भैया, ननको महंत साले। कौन है माता? चल 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 चल, ये साले हरामी का हाथ दे। चल चल भाग भाग। ननको चल 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 चल। आओ सालों बाहर, एक बाप की औलाद हो तो निकल सालों बाहर।